Hello everyone, welcome to the E-Rankers IAS Academy. Myself Harshal Desai, ex assistant commandant, ex range forest officer. आज का ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, रिक्रूटमेंट कैसे होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे होते हैं और स्टेजेस क्या क्या होते हैं, और रेगुलर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम कैसे डिफर करती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड हमारा है रिक्रूटमेंट के बारे में। तो रिक्रूटमेंट में हम देखेंगे कि सिविल सर्विसेज जो होता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनके जो डिफरेंसेस है ये पहले हम देखेंगे। दोनों ही एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, दोनों ही एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, लेकिन इनमें कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से, मार्क्स कितने हैं, स्टेजेस कितनी है, तो स्टेजेस कैसे डिफर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बेसिक हम आज के इस लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखेंगे। तो पहले तो यूपीएससी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, जैसे मैंने पहले बताया, दोनों ही एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम भी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, नेशनलिटी बोथ तार से मतलब सिविल सर्विसेज के लिए भी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी सेम ही है, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ा डिफर करता है। यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में किसी भी बैचलर डिग्री, अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री पोजेस करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एजुकेशनल क्राइटेरिया इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, अगर साइंस ग्रेजुएशन, साइंस सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या कोई भी इंजीनियरिंग फैकल्टी से आप बिलोंग करते हैं, तो ही आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, एज क्राइटेरिया जो है वो दोनों ही एग्जाम के लिए सेम ही है। नंबर ऑफ ऑप्शनल्स कितने, रेगुलर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सिर्फ एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। हाईएस्ट सर्विस पोस्ट क्या है, मतलब अगर आपका सिलेक्शन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हो जाता है तो आप रिटायरमेंट तक कैबिनेट सेक्रेटरी आप बन सकते हो, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आप पीसीसीएफ, दैट इज प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, आप बन सकते हो। ओके, ये माइन्यूट डिफरेंसेस है। बेसिकली इसमें हम फॉरेस्ट सर्विसेज पे ही ज्यादा फोकस करेंगे कि फॉरेस्ट सर्विसेज में बेसिकली क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, ये जो चीजें मैं पहले भी बता रहा था वही चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो नेशनलिटी, ये पर्टिकुलरली इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो बेसिक, मतलब सभी जो एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स में आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना ही पड़ता है या क्राइटेरिया फुलफिल करना ही पड़ता है। ओके, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रेगुलर सिविल सर्विसेज में आपने देखा कि कोई भी अगर ग्रेजुएशन आपका किया होगा तो आप उसके लिए क्वालिफाई होंगे, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अभी ये ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस, इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, अगर आपका ग्रेजुएशन होगा, लेकिन वो ग्रेजुएशन करते समय आपका एक सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस या फिर फिजिक्स होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो अगर प्रॉपर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में ये जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एलिजिबल होंगे। और सेकंड होगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में होगा या फिर फॉरेस्ट्री में होगा या फिर इंजीनियरिंग में होगा, तो भी आप एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ओके, तो सेकंड है आईएफएस का एज लिमिट कितना है। रेगुलर सिविल सर्विसेज के एग्जाम इतना ही, यहाँ पे भी एज लिमिट है, दैट इज योर 21 to 32 ईयर्स ऑफ एज, और एक्सक्लूडिंग रिलैक्सेशन कैटेगरी। रिलैक्सेशन कैटेगरी मतलब क्या है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा,
मतलब वो 37 एज तक वो एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स ऑफ एग्जाम होगा। एक सर्विसमैन अगर है तो एक सर्विसमैन के लिए 2 एज रिलैक्सेशन है, 3 एंड 5 इयर्स। 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन होगा अगर वो वॉर या कॉम्बैट में डिसेबल होंगे तो, या 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन होगा अगर उन्होंने 5 इयर्स मिलिट्री सर्विस या आर्म फोर्सेस में सर्विस की होगी तो। ओके, और इसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ओके, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही होगी, लेकिन जो अभी सिविल सर्विसेज का और यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में एग्जाम दूंगा, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया या फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में अभी ये बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे? जनरल कैंडिडेट है तो नंबर ऑफ आइटम्स 6 होंगे। SC/ST कैंडिडेट अनलिमिटेड आइटम्स है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 9 आइटम्स है एंड फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए ऑल्सो 9 आइटम्स है। ओके, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखने। तो स्टेजेस कितनी होती हैं? देखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में टोटल स्टेजेस है 4 स्टेजेस। 1 Stage 2 that is your prelims exam, Stage 1 that is your prelims exam, Stage 2 that is your mains exam, Stage 3 that is your interview and Stage 4 physical test। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो प्रीलिम, मेन स्टेज और इंटरव्यू स्टेज, ये तीनों स्टेजेस जो है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल स्टेज दैट इज योर फिजिकल टेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एडिशनल होता है। ओके, तो ये स्टेज 1 एंड ऑल्सो स्टेज 4 दोनों ही स्टेजेस क्या है आपकी क्वालिफाइंग स्टेज है। इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते, लेकिन मेरिट स्टेज इसको हम बोल सकते हैं। आपका जो मेरिट लगेगा वो आपके मेन स्टेज 2 मेंस एग्जाम और स्टेज 3 दैट इज योर इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स के काउंटिंग पे होगा। ओके, तो ये चारों स्टेजेस हम थोड़े थोड़े डिटेल में देखेंगे। तो पहला स्टेज है आपका प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम में ये जो एग्जाम है प्रीलिम्स एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम दोनों के लिए एग्जाम सेम ही होता है, लेकिन इनका मेरिट अलग अलग लगता है। ओके, दोनों के लिए एग्जाम सेम ही होगा, मेरिट अलग अलग लगेगा। तो फर्स्ट पेपर आपका है जीएस पेपर 1 दैट इज ऑफ 200 मार्क्स। जीएस पेपर 2 सीसेट पेपर जिसे हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो ऑफ 200 मार्क्स। काउंटिंग के लिए मेरिट के लिए सिर्फ जीएस पेपर 1 का मेरिट कंसिडर किया जाता है और जीएस पेपर 2 दैट इज जो सीसेट का पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। मेरिट पेपर आपका जीएस 1 है। जीएस 1 पेपर में क्या क्या टॉपिक आते हैं? फिर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल, देन ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड ऑल्सो इंडिया, देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका एक टॉपिक होता है उसमें। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट भी एक टॉपिक आपका आता है। उसके बाद एनवायरमेंटल रिलेटेड, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी एक टॉपिक आता है। और एक लास्ट टॉपिक होता है जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इसके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, पेपर सेकंड जो आता है सीसेट का पेपर जो होता है उसमें कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आती है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग आता है। एक जीए में जनरल मेंटल एबिलिटी का पोर्शन होता है। उसके बाद बेसिक न्यूमरसी होती है और डेटा इंटरप्रिटेशन। ऐसे ये 5-6 टॉपिक होते हैं। ओके, तो उसके बारे में बाद में और एक बार हम एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम कैसे टैकल करना है वगैरह। फिलहाल तो हम सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एक ओवरव्यू यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद स्टेज 2 आता है योर मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम जो है, प्रीलियम एग्जाम जो है दोनों के लिए सेम है, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, दोनों के लिए पेपर स्टेज 1 दैट इज योर प्रीलियम एग्जाम सेम है, लेकिन मेंस बहुत सारा डिफर होता है। मेंस में एक्चुअली जो रेगुलर सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं वहां पे 9 पेपर्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके 6 ही पेपर्स है। कंपैरेटिवली यूपीएससी सिविल सर्विसेज से एग्जाम काफी इजी आप कंसिडर कर सकते हो। इजी मतलब पोर्शन वाइज, सिलेबस वाइज, सिलेबस एक्सटेंशन के वाइज, लेकिन इजी इतना भी इजी नहीं होता है कि एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन क्लियर इट। ओके, तो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा बेसिकली। तो मेंस एग्जाम जो होता है उसमें 6 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है आपका दैट इज योर जनरल इंग्लिश, उसको है 300 मार्क्स। पेपर सेकंड आपका आता है जनरल नॉलेज, इट इज ऑल्सो 300 मार्क्स। उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट 1। ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 जो होता है उसका पेपर 3 एंड पेपर 4, ईच पेपर कैरीज 200 मार्क्स। एंड देन ऑप्शनल सब्जेक्ट 2
इस पेपर 5 एंड पेपर 6 उसके भी ईच पेपर कैरीज योर 200 मार्क्स। ओके, जैसे हमने पहले बताया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में सिर्फ एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट 2। तो जनरल इंग्लिश जो है, जनरल इंग्लिश में हम देखेंगे जो पेपर 1 है आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक आते हैं आपके? कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज। ओके, कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज। सेकंड आता है आपका प्रिसाइज राइटिंग। थर्ड आता है आपका यूजेसेस एंड वोकैबुलरी। और लास्ट आता है आपका शॉर्ट ऐसे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऐसे के लिए एक अलग सा सब्जेक्ट होता है, अलग सा पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे पेपर 1 जनरल इंग्लिश जो है उसी में आपको एक शॉर्ट ऐसे भी लिखना है। और ये टोटल पेपर कितना मार्क्स का है? 300 मार्क्स का। ओके, देन पेपर सेकंड दैट इज योर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में करंट नेशनल इश्यू आप क्या आते हैं? पहला करंट इवेंट्स of national and international important, then political system and administration, constitution हम जिसे बोलते हैं, उसके बाद history, geography and economics, okay, etc. तो टोटल पेपर कितने हुए हमारे? 6 पेपर। 6 पेपर में मार्क्स कितने हुए? 300 प्लस 300 दैट इज योर 600। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 1 के मार्क्स आपके 400, ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड के मार्क्स आपके 400। ओके, दैट इज योर टोटल 1400 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। और यूपीएससी रेगुलर सिविल सर्विसेज में कितने होते हैं? सिविल सर्विसेज में 9 पेपर्स होते हैं, टोटल मार्क 1750 होते हैं। यहाँ पे कितने मार्क्स होते हैं? 1400 मार्क्स का मेंस होता है, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 600 मार्क्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 के 400 मार्क्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड के आपके 400 मार्क्स। टोटल होते हैं आपके 1400 की। मेंस एग्जाम आपकी होगी 1400 मार्क्स की। ओके, और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 6 के 6 पेपर्स है, ये सभी आपके कौन से पेपर है? मेरिट पेपर है, नॉट क्वालिफाइंग पेपर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है सीएससी में आपके 2 पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 6 के 6 पेपर आपके क्या होंगे? मेरिट पेपर होंगे। 6 के 6 पेपर का मेरिट आपका काउंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेज दैट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 275 मार्क्स का होता है। ओके, ये थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस स्टेज 2 और स्टेज 3 में हम देख सकते हैं, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में। ओके, तो उसके बाद आता है लास्ट दैट इज योर फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या करना है आपको? अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 25 किलोमीटर्स वॉक या रन करना है 4 आवर्स में। ओके, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 14 किलोमीटर रन या वॉक करना है, दैट इज योर इन 4 आवर्स। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता होगा, एस्पिरेंट्स को लगता होगा कि ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें एक लैकुना भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट सीरियसली लेते नहीं है। डायरेक्टली जब उनको इंटरव्यू के बाद कॉल आता है कि हाँ इस दिन आपको आना है आपके मेडिकल के लिए एंड फिजिकल टेस्ट के लिए, तो उसी वक्त थोड़ा सा वॉक वगैरह शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने ये स्टेज 4 स्टेज लाइटली ली तो इसमें एक ड्रॉबैक है। अगर आप क्वालिफाइंग नहीं करते हो 4 स्टेज तो आप डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगे, लेकिन आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा। 1 ईयर के बाद आपको फिर से नया बैच जो आएगा उसके टाइम आपको ये फिजिकल टेस्ट फिर से देना है और तब आपको ये क्लियर करना है। लेकिन तब भी अगर आप ये स्टेज क्लियर नहीं करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन ये ड्रॉबैक एक है कि अगर 1 साल आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। आपने अगर फिजिकल टेस्ट नहीं किया तो नेक्स्ट बैच जब आएगा तब उनके साथ आपका फिजिकल टेस्ट जनरली लिया जाता है। बहुत सारे बार ऐसे ही हुआ है। स्टेट पीसीएस में भी ऐसे ही जनरली होता है, 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। जब अगली बैच आती है तभी आपका फिजिकल
लिया जाता है और मेडिकल भी लिया जाता है। बहुत इजी है वैसे तो 25 किलोमीटर्स मेल कैंडिडेट के लिए और 14 किलोमीटर्स, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ओके, तो स्टेज 2 मेंस एग्जाम एंड स्टेज 3 दैट इज योर इंटरव्यू एग्जाम, इनके मार्क्स अगर हम मिलाते हैं तो टोटल बनता है 1700 मार्क्स। ओके, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेरिट लगता है वो आउट ऑफ 1700 मार्क्स आपका मेरिट लगता है। ओके, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इसमें क्या क्या है? टोटल 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यूपीएससी ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो उसमें एग्री से रिलेटेड 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दैट इज योर एग्रीकल्चर, प्लेन एग्रीकल्चर ऑप्शनल, देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक ऑप्शनल होता है, थर्ड इज योर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस। इंजीनियरिंग सिर्फ कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड 3 ब्रांचेस यहाँ पे अलाउ की गई है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविक इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, उसके बाद कोर साइंस से रिलेटेड 4 ऑप्शनल हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड फोर्थ इज योर जूलॉजी। और इन सब 10 ऑप्शनल को छोड़ के और 4 ऑप्शनल से उसमें आता है एक फॉरेस्ट्री, सेकंड इज जियोलॉजी, थर्ड इज योर मैथमेटिक्स एंड फोर्थ इज योर स्टैटिस्टिक्स। तो ये 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए, इसमें से कोई भी आप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक ट्रिक है, कोई भी मतलब कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमें यूपीएससी परमिट नहीं करती। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यूपीएससी अलाउ नहीं करता? तो पहला है उसमें, अगर आपका पहला ऑप्शनल एग्रीकल्चर है तो दूसरा ऑप्शनल आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते। अगर पहला ऑप्शनल एग्रीकल्चर है तो दूसरा ऑप्शनल आप एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस नहीं ले सकते। इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। अगर पहला ऑप्शनल आपका एग्रीकल्चर है तो दूसरा ऑप्शनल आप फॉरेस्ट्री नहीं ले सकते। और केमिस्ट्री अगर पहला ऑप्शनल है तो केमिकल इंजीनियरिंग आप दूसरा ऑप्शनल नहीं ले सकते। पहला ऑप्शनल आपका मैथमेटिक्स है तो दूसरा ऑप्शनल आप स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकते। ऑब्वियस रीजन है कि बहुत सारा सिलेबस जो होगा वो ओवरलैप होगा, इसकी वजह से ऑप्शनल सब्जेक्ट अलाउ किए नहीं गए। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी इंजीनियरिंग के 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। मतलब अगर आपका पहला ऑप्शनल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो सेकंड ऑप्शनल आप केमिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते। लाइकवाइज अगर आपका पहला ऑप्शनल केमिकल इंजीनियरिंग है तो सेकंड ऑप्शनल आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है जो यूपीएससी अलाउ नहीं करता। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी ये जनरल स्ट्रक्चर जो है लगभग सिमिलर ही है। तो इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट 2 स्टेजेस पे होता है। पहला जो रिक्रूटमेंट होता है वो स्टेट पीसीएस द्वारा होता है और सेकंड रिक्रूटमेंट जो होता है वो आपका यूपीएससी द्वारा होता है। ओके, तो स्टेट पीसीएस का जो रिक्रूटमेंट होता है वो कहां तक होता है? अगर एसीएफ तक का पोस्ट का रिक्रूटमेंट जो होता है स्टेट पीसीएस द्वारा किया जाता है और उसके हायर पोस्ट जो होती है उनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी द्वारा किया जाता है। ओके, आपका एक क्लियर कट डिमार्केशन मैंने यहाँ पे दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो पहले ग्राउंड स्टाफ जो आता है जिसे हम प्रोटेक्शन स्टाफ भी बोलते हैं, उसमें 2 पोस्ट आते हैं। पहला आता है आपका फॉरेस्ट वॉचर एंड सेकंड इज योर फॉरेस्ट गार्ड। ओके, उसके अबाउ इंप्लीमेंटिंग स्टाफ आता है, उसमें आता है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एंड फॉरेस्टर। बहुत सारे स्टेट में डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट नहीं है, बहुत सारे स्टेट में जैसे कर्नाटका में डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट है। यहां से ये गैजेटेड पोस्ट का स्टार्ट होता है, मतलब रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अबाउ जो पोस्ट होती है वो सभी गैजेटेड पोस्ट होती है। ओके, तो उसके बाद आता है आपका थर्ड, दैट इज योर कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर में आपके आते हैं डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसे हम डीसीएफ या डीएफओ भी बोलते हैं, और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। यहां तक का रिक्रूटमेंट जो होता है वो स्टेट पीसीएस द्वारा होता है और यहां से अबाउ जो रिक्रूटमेंट होता है वो सभी यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज द्वारा होता है। ओके, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर में अगेन एक कंट्रोलिंग ऑफिसर डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सेकंड कंट्रोलिंग ऑफिसर दैट इज योर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और उसके अबव आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसमें पहले आता है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके अबव चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जिसे हम सीसीसीएफ भी बोलते हैं, सीसीएफ। उसके बाद एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एपीसीसीएफ, और उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दैट इज योर पीसीसीएफ। और उसके अबव जो आते हैं वो तो मतलब सेक्रेटरी वगैरह। ओके, तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इनको बोला जाता है हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स, बिकॉज फॉरेस्ट इज ऑल्सो फोर्स, तो इनको बोला जाता है हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स। अगर आप यूपीएससी द्वारा आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी पहली पोस्टिंग होगी एसीएफ। इवन दो
मतलब प्रोबेशनरी पीरियड में, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन डीएफओ दिया जाएगा। अगर आप रेगुलर स्टेट पीसीएस द्वारा सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पहली पोस्टिंग होगी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, उसके बाद अबव पोस्टिंग। ओके, तो उसके आगे आते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, यूपीएससी से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एक ही जगह ट्रेनिंग होता है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, दैट इज योर देहरादून। लेकिन आपका स्टेट पीसीएस द्वारा 2 पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है, एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इनकी जो ट्रेनिंग होता है वो जनरली स्टेट के बाहर होता है। लेकिन बाकी जो पोस्ट है स्टेट पीसीएस द्वारा जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, बिलो पोस्ट उनके रिस्पेक्टिव स्टेट में ही ट्रेनिंग होता है। ओके, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का हम पहले देखेंगे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की रिक्रूटिंग एजेंसी दैट इज यूपीएससी, और ट्रेनिंग कहाँ होता है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून। बहुत सारी मूवीज में वगैरह आपने ये एकेडमी देखी होगी। और ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना होता है, टोटल 24 मंथ्स, दैट इज योर 2 years। ओके, इसमें 4 months फाउंडेशन कोर्स, दैट इज योर लबासना कोर्स जो होता है, उसमें फाउंडेशन कोर्स भी यहाँ पे इंक्लूड है। उसके बाद जो 20 months होते हैं वो आपके देहरादून में होते हैं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज द्वारा जो सिलेक्शन होता है, अगर आप एसीएफ पोस्ट के लिए चूज किए जाते हैं, उसका रिक्रूटमेंट कौन करता है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। और इनका ट्रेनिंग इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया 3 प्लेसेस पे ट्रेनिंग एकेडमीज में आपका ट्रेनिंग होगा। फर्स्ट है आपका कैसफोर्स, दैट इज योर देहरादून, सेंटर फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म है। सेकंड इज योर कोयम्बतूर, दैट इज इन तमिलनाडु, एंड थर्ड इज योर बर्नियाड, दैट इज योर इन द स्टेट ऑफ आसाम। ये 3 जगह पे आपका ट्रेनिंग होगा अगर आप स्टेट पीसीएस द्वारा एसीएफ पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा तो। इसमें भी 24 मंथ्स का ही ट्रेनिंग है, दैट इज योर 2 years। अगर आपका स्टेट पीसीएस द्वारा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए सिलेक्शन होगा तो उसका ट्रेनिंग होता है कोयम्बतूर में, कोरसेगांव, हैदराबाद, राजपीपला, दैट इज योर गुजरात, धारवाड़, दैट इज योर कर्नाटका, कुंदल, दैट इज योर महाराष्ट्र, चंद्रपुर अगेन इन महाराष्ट्र, हल्द्वानी, दैट इज योर उत्तराखंड, देन बालाघाट। ओके, इन जगह पे इनका जनरली ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है 18 months। और जो मैं पहले बोल रहा था कि अगर आपका स्टेट पीसीएस द्वारा बिलो रैंकिंग में अगर सिलेक्शन होता है, जैसे डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या फॉरेस्टर, तो आपका रिस्पेक्टिव स्टेट में ही आपका ट्रेनिंग होगा। डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट वॉचर, इनका स्टेट एजेंसीज डिसाइड करते हैं कौन एग्जाम कंडक्ट करेगा वगैरह, और उनका रिस्पेक्टिव स्टेट्स में ही ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन थोड़ा वेरी हो सकता है स्टेट टू स्टेट जनरली, लेकिन अगर डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्टर है तो उनका ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा 10 to 12 months। और अगर फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट वॉचर है तो उनका ट्रेनिंग जनरली होता है 5 to 6 months का। ओके, तो दैट्स इट। बहुत ही शॉर्ट में हमें यहाँ पे देखना था कि बेसिकली यूपीएससी ट्रेनिंग, यूपीएससी कंडक्ट कैसे करता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, स्टेजेस कितने होते हैं, ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, बेसिक लेक्चर था। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से, और पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्या है, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं उनमें से अराउंड 50% स्टूडेंट्स का फॉरेस्ट्री ऑप्शनल होता है, और फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का ही मेरिट सबसे ज्यादा लगता है। तो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल, व्हाई फॉरेस्ट्री ऑप्शनल इज द बेस्ट ऑप्शनल, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ऐप है ई रैंकर्स आईएएस से, ई रैंकर्स आईएएस नाम से, वो डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे सभी कोर्सेज हम अपलोड करेंगे, आपको जो भी कोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पे आप रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हैं, उसके लेक्चर्स भी मैं अपलोड करते जाऊँगा। अगर आपको कोई भी इसके अलावा फर्दर इंक्वायरी है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 8669075669 पे, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।